आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा आरंभ की। बी ने दोपहर 1:40 पर उसी स्थान से, यानी जिस स्थान से ए चलना शुरू करता है उसी स्थान से 50 की चाल से उसी दिशा में, जिस दिशा में ए जा रहा है उसी दिशा में बी भी चलना आरंभ किया। बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगेगा ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, दोनों का स्टार्टिंग समय 1 बजे और 1:40 है, लेकिन स्थान क्या है, एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि ए और बी यहां से चलना शुरू करते हैं, दोनों यहीं से चलना शुरू करते हैं, लेकिन ए चलता है 1 बजे और बी चलता है 1:40 पर। दोनों यहां से चलना शुरू करते हैं और कहीं न कहीं आगे जाकर वे मिल जाते हैं, कहीं न कहीं आगे जाकर मिल जाते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, दोनों के द्वारा तय दूरी तो सेम है, क्योंकि दोनों यहीं से चलना शुरू करते हैं और आगे जाकर दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो दोनों के द्वारा तय किया गया दूरी समान है, क्योंकि यहाँ से यहीं तक चलना शुरू करेंगे दोनों और दोनों यहाँ आकर मिल जाते हैं, तो दोनों के द्वारा तय दूरी तो समान हो गया। लेकिन अलग क्या हुआ, ए चलता है 1 बजे और बी चलता है 1:40 पर, यानी दूरी तो समान तय किया गया, दूरी समान तय किया गया एक ही समय में, लेकिन टाइम दोनों का अलग अलग है। एक 1 बजे चलता है, दूसरा 1:40 पर, तो दोनों के समय का अंतर कितना, 40 मिनट का। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बस जो दे रहा है उसको सेट कर लेंगे। तो एक्यूरेट क्या चीज दे रहा है, ए का स्पीड ये है और बी का ये है एक्चुअल, तो ए और बी स्पीड दे रहा है, ए का 40 और बी का 50। दूरी सेम तय कर रहा है ए और बी दोनों यहां से यहीं तक आ रहा है सेम दूरी, जबकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का उल्टा हो जाता है हम लोग का टाइम, यानी यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, 50 यहाँ आ जाएगा और 40 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 50 और ये वाला 40। क्या करेंगे, इसको हम लोग कट करके छोटा करेंगे, ये आ गया 50 और 4 टाइम का अनुपातिक मान, यानी कि ए को कितना समय लगेगा 5 और बी को 4 का समय लगेगा। दोनों के समय का अंतर कितना आया 1, लेकिन एक्चुअल में समय का अंतर कितना है, ए 1 बजे चलता है, बी 1:40 पर चलता है, तो कितने मिनट का अंतर, 40 मिनट का। तो ए का मान 40 मिनट, ठीक है। तो बोल रहा बी को ए तक पहुंचने में कितना मिनट लगेगा, बी को, तो बी यहां से चलता है और यहां पहुंचता है, दोनों तो यहीं से चलता है यहां पहुंचता है, लेकिन पूछ रहा है बी का, तो बी का समय निकालेंगे हम लोग। बी यहां से चलता है और यहां तक पहुंचता है, ठीक है, यानी टोटल दूरी। तो टोटल टाइम निकाल लेंगे, तो टोटल टाइम कितना आ रहा है हम लोग का 4, 4 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1 का मान 40 है, 1 का मान 40, तो 4 का मान कितना, 1 के मान से गुना कर देंगे, 4 चौक 16 मिनट, यानी कि बी को यहां से यहां तक जाने में कितना मिनट का, क्योंकि दोनों तो यहीं आएगा, ए और बी दोनों यहीं, यानी बी को ए से मिलने में कितने मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर डी 160 मिनट का। हम लोग का अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी ए 5 बजे स्टेशन एक्स से निकलती है और 9 बजे स्टेशन वाई पर पहुंच जाती है। एक अन्य ट्रेन बी 6:30 बजे सुबह में वाई से निकलती है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक ट्रेन जो है, पहला ट्रेन एक्स से निकलता है, दूसरा वाई से निकलता है, और 10 बजे स्टेशन एक्स पर
पहुंचती है, दोनों ट्रेनें किस समय आपस में मिलती है। यहाँ दोनों ट्रेनें कब आपस में मिलेंगी, जब आपस में कोई दो ट्रेन मिलता है तो दोनों कितना कितना दूरी तय कर रहा है ये हम लोग को पता नहीं चलता है। क्यों? सबसे पहले यहाँ डायरेक्शन देखिए कि एक्स और वाई दो स्थान है, एक्स और वाई दो स्थान है, यानी कि यहां से यहां तक, या इसको और हम लोग बड़ा बना लेते हैं, ये एक्स हो गया और ये हम लोग का वाई हो गया, यहां से यहां तक जाना है। ए यहां से चलना शुरू करता है और बी यहां से चलना शुरू करता है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का चलने का डायरेक्शन अलग अलग है। जब डायरेक्शन अलग अलग हो और ए और बी बीच में कहीं मिल रहे हो तो हम लोग ये तय नहीं कर सकते हैं कि ए ने कितना दूरी तय किया और बी ने कितना दूरी तय किया। जैसे पिछले प्रश्न में क्या हुआ था हम लोग का, दोनों यहां से यहीं तक का दूरी तय कर रहा है, यानी दोनों के द्वारा समान दूरी तय किया जा रहा है मिलने तक। यानी जब दोनों मिलते हैं तो यहां से यहां तक एक ही दूरी को तय करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे ए और बी, तो दोनों के द्वारा कितना कितना दूरी तय किया जा रहा है पता नहीं चलेगा। तो इस हालत में क्या करेंगे हम लोग कि जब एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम हम लोग सेम करेंगे। तो स्टार्टिंग टाइम सेम करने के पहले हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि ए कितना बजे चल रहा है, 5 बजे। ए चलना शुरू कितना बजे करता है? ए 5 बजे चलना शुरू करता है और कितने बजे पहुंच जाता है वाई पर? 9 बजे पहुंच जाता है, 9 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, फिर बी का बात करें तो बी कितना बजे चलना शुरू करता है? 6:30 बजे वाई से, 6:30 बजे वाई से चलना शुरू करता है और 10 बजे एक्स पर पहुंच जाता है, 10 बजे एक्स पर पहुंच जाता है। ये क्यों लिखा गया? ये भी मिलने का टाइम नहीं निकाल रहे हम लोग, क्या निकाल रहे हैं कि ए और बी को समय कितना लगा, क्योंकि चलना तो है ए को यहां से और यहां पहुंच जाना है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो चल रहा था 5 बजे, पहुंच रहा है 9 बजे, कितना समय लग गया? 5 4 9 4 घंटे का। बी वाई से चल रहा है 6:30 बजे और पहुंच रहा है 10 बजे, कितने घंटे का समय लगा? तो 10 में से 6:30 घटाइएगा, आ जाएगा 3.5 घंटा। कितना आ जाएगा? 3.5 घंटा। लेकिन दोनों एक ही दूरी को तय कर रहे हैं। टोटल दूरी का बात किया जाए तो यहां से चलेगा और यहां पहुंचेगा, और बी भी यहां से चलेगा और यहां पहुंचेगा, यानी दोनों एक ही दूरी को तय कर रहे हैं। दूरी तो एक ही तय कर रहे हैं लेकिन मिलने के लिए दूरी एक तय नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पिछले प्रश्न की तरह इसको नहीं बनाए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, स्पीड का अंतर निकाल, स्पीड का अनुपातिक मान निकाले। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हम लोग का होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। जब दूरी सेम है तो दूरी से कोई मतलब नहीं, तो टाइम का उल्टा हो जाएगा स्पीड। टाइम तो यहाँ आ गया है तो स्पीड कितना हो जाएगा? 3.5 यहाँ और 4 यहाँ। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि पिछले प्रश्न में हम लोग को क्या दे रहा था, टाइम भी दे रहा था और स्पीड भी दे रहा था। यहाँ सिर्फ टाइम और टाइम ही दिया है, तो स्पीड खुद से निकालना है ताकि यहां से यहां तक का हम लोग दूरी निकाल लें। तो दूरी कितना आ जाएगा? तो दूरी बराबर आ जाएगा हम लोग का, दूरी बराबर क्या होता है? 4 इंटू समय, तो 4 ये समय ये गुना कीजिएगा, आ जाएगा 14, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 2 14, यानी कि यहां से यहां तक का टोटल दूरी कितना आ गया? 14 यूनिट। अब किलोमीटर नहीं बोलेंगे क्योंकि सिर्फ टाइम दिया है, चाल का पता नहीं है, तो चाल किस रूप में है नहीं कर सकते हम लोग। तो टोटल दूरी कितना आ गया? टोटल यहां से यहां तक का जो दूरी हो गया वो हो गया 14 यूनिट। अब हम लोग देखेंगे कि क्या करना है, दोनों ट्रेनें किस समय आपस में मिलेंगी।
तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही है। जब एक दूसरे के मान लीजिए विपरीत चल रही है तो ये ट्रेन यहाँ से चलेगा, बी इधर चल रहा है और ए यहाँ से चल रहा है। जब दोनों ट्रेनें चलेंगी एक दूसरे के विपरीत तो ये कितना दूरी तय किया, ये कितना दूरी तय किया, क्योंकि दूरी तो यहाँ से यहाँ तक का काउंट होगा। जब ये ट्रेन यहाँ मिलेगी दोनों ट्रेन, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग काउंट करेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि ए ने कितना दूरी तय किया, बी ने कितना दूरी तय किया। इस हालत में क्या करेंगे हम लोग, दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम करेंगे। स्टार्टिंग टाइम सेम करने का मतलब, जब बी 6:30 बजे चलना शुरू करता है तो बी ए को भी हम लोग 6:30 बजे ही चलाना शुरू करेंगे। तो ए तो चल रहा था 5 बजे, तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 को 6:30 तक लेके आएंगे। तो 5 को 6:30 तक लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1.5 घंटा और चलाना होगा, 6:30, यानी ए यहाँ आ जाएगा। जब ए यहाँ आएगा 6:30 बजे तो इस बिंदु पर पहुंच जाएगा, मान लीजिए यहाँ। अब ए यहाँ आ चुका है, ए यहाँ आ चुका है, यानी कि ए और बी, ए यहाँ से अब चलना शुरू करेगा और बी यहाँ से चलना शुरू करेगा, कहीं ना कहीं बीच में एक दूसरे से वो मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर यहाँ से यहीं तक का दूरी तय करेंगे। ए और बी यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग टाइम एक ही करना है। जब तक एक नहीं होगा दोनों का मिलने का समय नहीं आएगा, क्योंकि दूरी तो समान हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों मिलकर इस दूरी को कवर करेंगे, दोनों मिलकर इस दूरी को तय करेंगे, तो किसने कितना तय किया कुछ पता नहीं चलेगा। एक ही दूरी रहता तो पता चल जाता, जैसे पिछले प्रश्न हम लोग का था। तो यहाँ स्टार्टिंग टाइम ए का कितना हो गया, ए का 6:30 और बी का भी 6:30। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के पास क्या है, टोटल दूरी 14 और तय तो करना है इसको, तो ये दूरी कितना है ये निकालना होगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी इसका हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि सेम टाइम के लिए यहाँ से चलाना है ए को और बी को यहाँ से, यानी कि इस दूरी को माइनस करना है। तो ये दूरी है कितना, तो सबसे पहले देखिए ये दूरी कौन तय कर रहा है। तो ये दूरी तय कर रहा है, यहाँ तो खुल कौन रहा था, यहाँ से ए चालू हो रहा था। तो ए को 5 बजे से 6:30 बजे तक चलाने में कितने मिनट का समय लगा, तो 5 से 6:30, 1.5 घंटा। जब ए 1.5 घंटा चला है तब इस बिंदु पर आया है, यानी कि ए ने 1.5 घंटा में कितना दूरी तय किया, जो तय किया उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो कितना तय किया पहले ये निकालिए। तो ए का स्पीड कितना आया है, 3.5। ए का स्पीड कितना आया, 3.5। कितने देर तक चलेगा, तो यहाँ से 5 से 6:30 करने के लिए 1.5 घंटा इसको चलाना होगा। तो 1.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1.1/2, इसको तोड़ेंगे तो 3/2। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल ए का ये है, चाल इंटू समय 3/2, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10, 2 से इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि ये दूरी जो हो गया हम लोग का 5.25 यूनिट। तो टोटल 14 यूनिट में इतना यूनिट माइनस कर देंगे तो यहाँ का हम लोग का दूरी निकल जाएगा। तो 14 हम लोग के पास यहाँ है, घटा लेते हैं, 5.25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये तो 75 हो गया, 8 5 13, यानी कि ये पूरा कितना हो गया हम लोग का 8.75 यूनिट। ये दूरी कौन तय करेगा, यहाँ से ए चलेगा और यहाँ से बी चलेगा, बी को चलाना है, तो दोनों कितना बजे मिलेगा हम लोग को पता चल जाएगा। टाइम निकालना है ना, तो समय बराबर क्या होता है, दोनों के मिलने का समय, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। किसको चलना है, इधर से ए चलेगा और इधर से बी चलेगा, दोनों जब एक दूसरे के विपरीत चलते हैं
तो चाल क्या होता है, जब एक दूसरे के विपरीत चलेगा तो चाल जुट जाता है। तो ए का चाल ये, बी का चाल ये, टोटल जुट करके कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि अपेक्षित चाल कितना हो जाएगा 7.5। काट देंगे हम लोग, तो पॉइंट से पॉइंट गया 25 या 75, इसको काटेंगे तो 25 या 75, 25 5 125, 5 है 5 6 30, 5 7 35, 7 बटा कितना हो जाएगा 6, इसको और भाग देंगे तो हो जाएगा 1.6, इसको मिनट में बदल लेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 6 दहिए 60, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट में ए और बी एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो बोल रहा है किस समय, एक्चुअल टाइम बताइए कि किस समय मिलेगा। तो एक्चुअल टाइम किससे निकालेंगे हम लोग, इसी में ऐड कर देंगे। दोनों का स्टार्टिंग टाइम ये था ना, ए का 6.5 और बी का भी 6.5, तो इसी में जोड़ देंगे। तो 6.5 में 1 घंटा 10 मिनट को जोड़ दीजिए, तो 1 घंटा 10 मिनट, तो 7:40 में दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 7:40। हम लोग का अगला प्रश्न है, राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे यात्रा करने में इतना समय कम लगता। अब क्या बोल रहा है, यदि चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 40 मिनट अधिक लगता। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस प्रश्न को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इसमें समझना यह है कि एक ही दूरी का बात हो रहा है, एक ही दूरी का बात हो रहा है, लेकिन कंडीशन यानी शर्त 2 दिया गया है। एक निश्चित दूरी, कोई ना कोई दूरी होगा। बोल रहा है यदि ट्रेन की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 20 मिनट का समय कम लगता। पहला हम लोग का प्रश्न खत्म हो गया। आगे बोल रहा है दूसरा कंडीशन से, यदि चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 40 मिनट का समय अधिक लगता। ये हम लोग का दूसरा प्रश्न हुआ इसमें, यानी एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न दिया है। तो बोल रहा है कि तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे हम लोग सेट करेंगे इसको, 2 भाग में। सबसे पहले इसको यहां से यहां तक हम लोग तय करेंगे। क्या बोल रहा है, दूरी तो सेम है, एक ही दूरी का बात दोनों शर्त में कर रहा है। यदि ट्रेन की चाल इतना किलोमीटर अधिक होती, तो इतना अधिक होती यानी अधिक के पहले कुछ न कुछ तो उसका चाल होगा। तो मान लीजिए सबसे पहले यहां देख लीजिए कि दूरी बराबर, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जब एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाता है और टाइम का अंतर दिया गया हो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 स्पीड 2 बटा में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डेल्टा टी होता है। क्या होता है, डेल्टा टी होता है। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करके बना रहे हैं। पहला कंडीशन सेट कर रहे हैं, ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो अधिक होने के पहले कोई ना कोई पहले चाल होगा। दोनों का दूरी सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी दोनों कंडीशन में दूरी तो हम लोग का सेम है। तो पहला कंडीशन क्या है, यदि ट्रेन की चाल इतनी अधिक होती, तो इतनी अधिक होती तो पहले तो कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए पहले ट्रेन का चाल x था, जो कि हम लोग का हो गया S1। अब ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो S2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस x प्लस 8 बटा में क्या लिखते हैं हम लोग, स्पीड का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना है, एक x है तो दूसरा 8 ज्यादा है, ये हो गया। इनटू में क्या लिखा था है, टाइम का अंतर। तो टाइम का अंतर कितना है, 20 मिनट कम समय लगता है।
20 में कर दिए 60 ताकि घंटा में बन जाए। ये इस दूरी का बात हो गया। अब इस दूरी का बात करेंगे हम लोग, दोनों तो दूरी बराबर है तो बराबर। यदि ट्रेन की चाल, यदि चाल इतना कम कर दिया जाए, तो कम यानी पहले की तुलना में कम, तो पहले तो हम लोग का चाल x था, अब कम कर दिया गया तो नया चाल कितना आ गया, यानी ये स्पीड 1 तो स्पीड 2 कितना 4 कम कर दिए। नीचे क्या दोनों का अंतर, तो कितना अंतर है 4 कम किया गया तो 4 से भाग दिए। टाइम में कितना अंतर है 40 मिनट का अधिक समय लग रहा है, तो 40 मिनट बटा में 60 हो जाएगा घंटा। अब चूंकि एक ही दूरी का बात हो रहा था इसलिए हम लोग दोनों को क्या किए बराबर कर दिए। अब कट करके जो आएगा वो हम लोग का x का मान होगा, तो काट लेते हैं 0 से, ये 60 से 60 गया, 20 दूना 40, 2 दूना 4, 2 चौक 8, x से x गया, क्या बच गया यहाँ हम लोग का, ये बच गया x प्लस 8, तो इसको उतार लेंगे x प्लस में 8 बराबर, इस 4 को इसके साथ लाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x माइनस में 4 चौक 16। अब x वाले को x के साइड में और अंक वाले को अंक के साइड में, इसको यहां से हटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस में, क्योंकि बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो साइन चेंज। -16 को हटाएंगे तो यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और बराबर घट करके ये कितना हो जाएगा 4x में से 1 जाएगा 3x, काट देंगे 3 से, 3 8 24, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। अभी तक x का मान आया है, लेकिन निकालना क्या हम लोग को, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी अब दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड 1 स्पीड 2, तो पहले चाल कितना था, तो पहले चाल x था ना, तो x का मान हम लोग रख लिए। या फिर यहाँ आप देख सकते हैं स्पीड का दूरी का तो हम लोग यही फॉर्मूला है ना, दोनों में से किसी एक में रख दीजिए मान, इसमें x के जगह x का मान रखते जाइए, हम लोग का आ जाएगा। तो x का मान कितना आया 8 आया, तो x का मान 8, x प्लस 8 यानी 8 8 16, नीचे तो 8 था ही, दोनों का अंतर यानी इसका और इसका अंतर 8, टाइम का अंतर कितना, तो टाइम तो 20/60, 20/60 काट लेंगे, जो आएगा आंसर होगा हम लोग का 8 से 8 गया 20 तिहाई 60, कितना आ गया ऊपर में 16 नीचे में 3, यानी कि यही हम लोग का दूरी था। तय किया गया दूरी कितना, ऑप्शन नंबर ए 16/3 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से ड्राइव करता तो वह 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंच जाता। एक प्रश्न खत्म। यदि राज, उसी दूरी का बात हो रहा है, यदि राज इतना की कम चाल से ड्राइव करता तो वह 150 मिनट देरी से पहुंचता। दूसरा प्रश्न खत्म। क्या बोल रहा है, कुल दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी कितना था ये ज्ञात करना है, यानी किस दूरी का बात हो रहा है। तो वही काम करेंगे हम लोग, यानी दोनों कंडीशन में एक ही दूरी का बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का दूरी बराबर में दूरी। क्या, यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से ड्राइव करता तो 90 मिनट पहले पहुंच जाता। तो इतना बढ़ाने के पहले कोई ना कोई तो चाल होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1, स्पीड 1 तो हम लोग का x है क्योंकि मालूम ही नहीं है। स्पीड 2 क्या बोल रहा है, इतना बढ़ा दीजिए पहले से, तो x में इतना बढ़ा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा स्पीड 2, दोनों का अंतर तो कितना है, इतना ही ना बढ़ा रहा है, दोनों का अंतर 10। टाइम में कितना अंतर हो रहा है, 90 मिनट पहले पहुंच जाता है, 90 मिनट को घंटा बदलेंगे 60 से भाग देंगे, क्योंकि दूरी सेम है तो यहाँ भी कर लेंगे बराबर। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि स्पीड को इतना कम कर लिया जाए, तो पहले तो स्पीड, पहले का दोनों का स्पीड एक ही है, एक ही गाड़ी का बात हो रहा है, एक में स्पीड बोल रहा है अधिक कर दिया जाए, दूसरे में बोल रहा है कि कम कर दिया जाए।
अब स्पीड क्या बोल रहा है, 10 कम कर दिया जाए, यानी 100 माइनस 10 बटा में क्या होता है अंतर, तो दोनों के बीच अंतर कितना, नया और पुराना के बीच में 10 का। टाइमिंग का कितना चक्कर है, बोला 150 मिनट देरी से, तो 150 मिनट को घंटा बदलेंगे 60। यहाँ भी हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो 0 से 0 गया, 60 से 60 गया, x से x गया, 0 से 0 गया, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 से दोनों में गुना करेंगे और यहाँ 5 से दोनों में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 3x प्लस 30, और यहाँ हो जाएगा 5x माइनस कितना 50। एक्स वाले को एक्स के साइड में ले जाएंगे, यानी यहाँ से प्लस वाला जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ से माइनस वाला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस। कितना आ जाएगा हम लोग का, ये 50 होगा ना, तो हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा कितना 3 दू 5 एक्स, काट देंगे 40। एक्स का मान कितना 40, दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकलेगा, दूरी का फॉर्मूला जो है इसमें हम लोग बैठा देंगे, तो कितना आ जाएगा, दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स का मान कितना आया 40, एक्स प्लस 10 यानी हो जाएगा 50, बटा में दोनों का अंतर 10, कितना 90 बटा 60, 90 बटा में 60, काट देंगे, 0 से 0 गया, 30 तिहाई 90, 30 दूना 60, 25 दूना 50, 25 चौक 100, 100 में 3 से करेंगे 300 किलोमीटर। दूरी कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 300 किलोमीटर।